जब कोई हमें छोड़कर जाता है या हमें नजरअंदाज करने लगता है तो हमारा पहला इमोशन क्या होता है? गुस्सा या बेबसी? हम या तो गुस्से में उसे हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं या फिर बेबसी में घंटों उसे मनाने के मैसेज करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों ही कामों से आप सामने वाले की नजर में अपनी इज्जत और अपनी ताकत दोनों खो देते हैं? ब्लॉक करना उसे बताता है कि आप डरते हैं, आपका दिल कमजोर है, और मनाना उसे ये यकीन दिलाता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। लेकिन आज हम यह पुराना खेल खत्म करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना शोर मचाए, बिना गिड़गिड़ाए और बिना ब्लॉक किए चुपचाप अपना खेल कैसे बदला जाता है। मैं आपको वो 8 साइकोलॉजिकल कदम बताऊंगा जो सीधे उसके दिमाग पर चोट करेंगे। उसे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आपकी प्रोफाइल देखते देखते खुद अपनी रातों की नींद खराब करेगा। अगर आप अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए तैयार हैं और उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, तो चलिए इस गहरे मनोवैज्ञानिक सफर को शुरू करते हैं। पॉइंट 1, प्रेडिक्टेबिलिटी का कत्ल, द डेथ ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उसे वो चीजें बोर करने लगती हैं जिनके बारे में उसे सब पता होता है। अब तक आपके पार्टनर को आपके बारे में सब पता था। उसे पता था कि अगर वो मैसेज नहीं करेगा तो आप 10 मैसेज करेंगे। उसे पता था कि अगर वो गुस्सा होगा तो आप मनाएंगे। आप उसके लिए एक ओपन बुक बन चुके थे। रिश्ते में हार की सबसे बड़ी वजह यही है, आपका बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होना। खेल बदलने का पहला कदम है अपनी इस प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म करना। उसे लगने दीजिए कि उसे आपके बारे में सब पता है, और फिर अचानक कुछ ऐसा कीजिए जो उसकी सोच से बाहर हो। जब आप अचानक मैसेज करना बंद कर देते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ड्रामे के, तो उसके दिमाग में एक शॉक पैदा होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कल तक जो मेरे एक इशारे पर नाचता था, आज उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये चुप्पी उसे डराने लगेगी। उसे लगेगा कि शायद आपकी लाइफ में उससे भी जरूरी कुछ आ गया है। याद रखिए, जब आप जवाब देना बंद करते हैं तो सामने वाला खुद से सवाल पूछना शुरू करता है, और यही वो वक्त होता है जब पलड़ा आपकी तरफ झुकने लगता है। आपको गायब नहीं होना है, आपको बस उपलब्ध, अवेलेबल रहना बंद करना है। उसे ये एहसास दिलाना है कि आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। जब आप उसकी उम्मीदों के उलट व्यवहार करते हैं तो आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बेचैनी पैदा कर देते हैं। ये बेचैनी उसे आपकी प्रोफाइल चेक करने, आपके पुराने मैसेज पढ़ने और आपकी कमी महसूस करने पर मजबूर कर देगी। पॉइंट डी, अपनी डिजिटल पहचान का कायाकल्प, डिजिटल रिब्रांडिंग एंड द मिस्ट्री फैक्टर। जब आप किसी को ब्लॉक नहीं करते तो आप उसे एक खिड़की देते हैं, आपकी जिंदगी को झांकने की खिड़की। ज्यादातर लोग यहाँ गलती यह करते हैं कि वे दुखी गाने, टूटे हुए दिल वाले कोट्स या अकेलेपन वाली स्टेट्स अपडेट करने लगते हैं। यह सामने वाले के ईगो को और ज्यादा बढ़ा देता है। उसे लगता है कि आप उसके बिना बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन खेल बदलने का दूसरा सबसे शक्तिशाली कदम है अपनी डिजिटल पहचान को पूरी तरह बदल देना, जिसे हम डिजिटल रिब्रांडिंग कहते हैं। सोचिए, उस इंसान ने आपको किस हाल में छोड़ा था, शायद रोते हुए, परेशान या अपनी लाइफ में उलझे हुए। अब उसे वो दिखना चाहिए जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक नया जीवन दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करें कि आप बहुत खुश हैं, बल्कि ये दिखाएं कि आप व्यस्त हैं। ऐसी तस्वीरें साझा करें जहां आप किसी नई स्किल पर काम कर रहे हों, जिम में पसीना बहा रहे हों, या किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपनी खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हों। यहाँ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार है द मिस्ट्री फैक्टर, रहस्य का तत्व। आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो एक सवाल खड़ा करे लेकिन उसका जवाब न दे। उदाहरण के लिए, एक कॉफी कप की फोटो जिसके सामने एक डायरी खुली हो, लेकिन कैप्शन में कुछ ना लिखा हो। यह उसे सोचने पर मजबूर कर देगा। ये क्या लिख रहा है? ये किसके साथ बैठा है? ये अचानक इतना शांत और सुलझा हुआ कैसे हो गया? जब आप अपनी लाइफ की हर डिटेल देना बंद कर देते हैं तो सामने वाले का दिमाग खाली जगहों को खुद भरने लगता है, और अक्सर इंसानी दिमाग उन खाली जगहों में सबसे डरावने या सबसे आकर्षक ख्याल भरता है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि आपके जीवन में कोई नया अध्याय शुरू हो गया है जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। जब वो देखेगा कि जिस इंसान को उसने हल्का समझा था वह तो अपनी ही एक अलग और शानदार दुनिया बना रहा है, तो उसकी जीत का एहसास हार में बदलने लगेगा। उसे लगेगा
कि उसने आपको ब्लॉक न करके गलती की, क्योंकि अब आपकी तरक्की और आपका बदला हुआ व्यक्तित्व उसे हर पल यह याद दिलाएगा कि उसने क्या खो दिया है। यह चुप्पी और यह रहस्यमयी बदलाव उसके दिमाग में एक लूप पैदा कर देगा। वह बार बार आपकी प्रोफाइल पर आएगा, बार बार आपकी पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना करेगा और अंत में उसकी यही जिज्ञासा उसे बेचैन कर देगी। याद रखिए, आपको उसे यह नहीं दिखाना है कि आप उसे भूल गए हैं, आपको यह दिखाना है कि आप खुद को पा चुके हैं और एक ऐसा इंसान जो खुद की कद्र करना जानता है वह पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। आपकी ये नई डिजिटल इमेज उसे तड़पने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि अब आप उसकी पहुंच से बाहर आउट ऑफ रीच महसूस होने लगेंगे, भले ही आपने उसे ब्लॉक न किया हो। पॉइंट 3, भावनात्मक स्वावलंबन और मिररिंग का अंत। इमोशनल इंडिपेंडेंस एंड ब्रेकिंग द मिरर। रिश्ते के दौरान और उसके टूटने के तुरंत बाद हम अक्सर सामने वाले के व्यवहार का एक दर्पण, मिरर बन जाते हैं। अगर वह खुश है तो हम मुस्कुराते हैं, अगर वह गुस्सा है तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर वह हमें नजरअंदाज करता है तो हम पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। यह इमोशनल डिपेंडेंसी यानी भावनात्मक निर्भरता ही वह जंजीर है जो आपको उसकी नजर में कमजोर बनाती है। खेल बदलने का तीसरा और सबसे गहरा कदम है इस दर्पण को तोड़ देना और पूरी तरह से भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाना। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसे इमोशनल विड्रॉल कहा जाता है। जब आप किसी को यह संकेत देते हैं कि आपकी खुशी या आपका सुकून अब उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं करता, तो सामने वाले का कंट्रोल खत्म हो जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उस पता चलता है कि उसका अब आप पर कोई प्रभाव नहीं रहा। सोचिए, वह आपको इग्नोर कर रहा है, यह सोचकर कि आप तड़पेंगे, लेकिन आप अपनी धुन में मस्त हैं, आप शांत हैं, आप स्थिर हैं। यह स्थिरता उसे हिला कर रख देगी। अक्सर जब कोई हमें छोड़ता है तो उसे एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता की भावना महसूस होती है। उसे लगता है कि वह आपसे बेहतर है, इसलिए वह आपको छोड़ सका। लेकिन जैसे ही आप अपनी भावनाओं की कमान अपने हाथ में लेते हैं, यह शक्ति संतुलन बदल जाता है। अब आपको उसे कोई सफाई नहीं देनी, कोई शिकायत नहीं करनी। अगर वह आपके सामने आए भी तो आपका चेहरा एक ब्लैंक पेपर की तरह होना चाहिए, न नफरत न प्यार, बस एक शालीन तटस्थता, न्यूट्रलिटी। यह तटस्थता किसी भी गुस्से या ब्लॉक करने से कहीं ज्यादा घातक होती है। गुस्सा दिखाता है कि आप अभी भी परवाह करते हैं, लेकिन तटस्थता दिखाती है कि अब उसकी आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं बची। जब आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आपकी आवाज में एक अलग तरह का भारीपन और आत्मविश्वास आ जाता है। आप अब उसके मैसेज का इंतजार नहीं करते, न ही उसके ऑनलाइन आने पर अपनी धड़कनें तेज करते हैं। इस पॉइंट का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आप खुद को मानसिक रूप से उससे अलग कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। लोग उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब वह इंसान आपको कहीं देखेगा या आपके बारे में सुनेगा कि आप कितने शांत और खुश हैं, तो उसके अहंकार को बहुत बड़ी चोट लगेगी। उसे लगेगा कि शायद उसने ही आपको खोकर अपनी वैल्यू कम कर ली है। वह अपनी श्रेष्ठता खोने लगेगा और यहीं से उसके पछतावे की शुरुआत होगी। वह तड़पेगा ये जानने के लिए कि आपके अंदर की वह बेचैनी कहाँ गई, वह दर्द कहाँ गया जो उसने आपको दिया था। और जब उसे कोई दर्द नहीं दिखेगा तो वह खुद उस दर्द को महसूस करने लगेगा। आपको अपनी भावनाओं का राजा बनना होगा, जिसे पाने के लिए उसने मेहनत की थी। उसे खोने का एहसास उसे तब होगा जब वह देखेगा कि आप अब उसके इमोशनल गेम का हिस्सा नहीं हैं। यह आजादी ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। पॉइंट 4, सोशल इंटेलिजेंस और थर्ड पार्टी वैलिडेशन। द पावर ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। अक्सर जब हमारा दिल टूटता है तो हम खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और अपनी तन्हाई में उस इंसान की यादों को कुरेदते रहते हैं। लेकिन अगर आप वाकई खेल पलटना चाहते हैं तो आपको अपनी सोशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। खेल बदलने का चौथा कदम है अपनी सामाजिक मौजूदगी को इतना मजबूत और आकर्षक बनाना कि आपकी चर्चा उन लोगों के बीच होने लगे जो आप दोनों के लिए कॉमन है। इसे साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ या थर्ड पार्टी वैलिडेशन कहा जाता है। जब वह इंसान सीधे आपसे बात नहीं कर रहा होता, तब वह दूसरों की नजरों से आपको देखता है। उसे लगता था कि आपके पास उसके अलावा कोई नहीं है, आपकी दुनिया बहुत छोटी है। लेकिन जब उसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके
रिश्तेदारों या सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नए ग्रुप्स का हिस्सा बन रहे हैं और लोग आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके मन में एक अजीब सी छटपटाहट पैदा होती है। इंसान स्वभाव से ही प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव होता है। जब उसे दिखता है कि जिस इंसान को उसने रिजेक्ट किया उसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, तो उसे अपने फैसले पर शक होने लगता है। उसे लगता है शायद मैंने ही इस हीरे को पहचानने में गलती कर दी। आपको यहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी में वो मैग्नेटिक चार्म लाना है कि लोग आपकी तारीफ करें। जब आपके कॉमन दोस्त अनजाने में उसके सामने आपकी तारीफ करेंगे कि कैसे आप अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या कैसे आपने किसी इवेंट में सबको इंप्रेस कर दिया, तो ये बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरेंगी। यह कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह आपकी इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत पहचान को वापस लाता है। आप अब सिर्फ उसके पार्टनर नहीं रहे, आप अपनी खुद की पहचान बना चुके हैं। जब वह आपको दूसरों के साथ हंसते हुए, बातें करते हुए या लीडरशिप लेते हुए देखेगा, तो उसे अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। उसे लगेगा कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो बहुत कीमती था और जिसे अब दूसरे लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, जलन और पछतावा तभी पैदा होता है जब सामने वाले को आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती हुई दिखती है। जब आप अपनी सोशल लाइफ को अपग्रेड करते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियों के हजारों स्रोत हैं और वह उनमें से सिर्फ एक था। यह एहसास उसे अंदर तक झकझोर देगा। वह आपको मैसेज करना चाहेगा, वह जानना चाहेगा कि आपकी लाइफ में ये नए लोग कौन हैं, लेकिन आपकी चुप्पी उसे और तड़पाएगी। आपका यह सोशल अपग्रेड उसे यह मानने पर मजबूर कर देगा कि आप उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और यही वो मोड़ है जहां से वह आपको वापस पाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू करेगा। पॉइंट 5, मौन का रणनीतिक उपयोग। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, द साउंड ऑफ एब्सेंस। अक्सर कहा जाता है कि सबसे ऊंची आवाज खामोशी की होती है, लेकिन यहां हम जिस खामोशी की बात कर रहे हैं वह सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि वह एक रणनीतिक मौन, स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। खेल बदलने का 5वां और सबसे घातक कदम है अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से एक पहेली बना देना। जब कोई हमें छोड़ता है तो वह मानसिक रूप से तैयार होता है कि आप उसे रिएक्शन देंगे। वह इंतजार करता है कि आप स्टेटस पर दुखी गाने लगाएंगे, उसे कॉल करेंगे या कम से कम उससे यह पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप उसे वो रिएक्शन नहीं देते जिसकी उसे उम्मीद थी, तो आप उसके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम पैदा कर देते हैं। इंसानी दिमाग प्रकृति से ही खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब आप पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, न कोई शिकायत, न कोई सफाई, न कोई नफरत, तो वह इंसान खुद ही आपके बारे में कहानियां बुनने लगता है। वह सोचने लगता है, क्या वो मुझे इतनी जल्दी भूल गया? क्या उसने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? या फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? यह मौन ब्लॉक करने से 1000 गुना बेहतर है। ब्लॉक करना एक एक्शन है जो दिखाता है कि आप अभी भी प्रभावित हैं, लेकिन ब्लॉक न करके भी जवाब न देना या उसके सामने होकर भी उसे न देखना एक स्टेटमेंट है। यह उसे बताता है कि अब वो आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन के भी लायक नहीं रहा। साइकोलॉजी कहती है कि इग्नोरेंस, नजरअंदाज करना सबसे बड़ी सस्ता है। जब आप अपनी ऊर्जा उस पर खर्च करना बंद कर देते हैं, तो उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। इस मौन के दौरान आपको अपनी पूरी ऊर्जा सेल्फ कल्टीवेशन पर लगानी है। जब वह आपकी तरफ से कोई हलचल नहीं देखेगा, तो वह खुद अपनी उंगलियों को आपकी प्रोफाइल की तरफ ले जाने से रोक नहीं पाएगा। आपकी चुप्पी उसे मजबूर कर देगी कि वह आपके पुराने मैसेज पढ़े, आपकी पुरानी तस्वीरों को जूम करके देखे कि क्या आपकी आंखों में अभी भी उसके लिए दर्द है। और जब उसे वहां सिर्फ शांति और स्थिरता दिखेगी, तो उसका अहंकार टूटने लगेगा। मौन रहने का मतलब यह भी है कि आप अपने शब्दों की कीमत बढ़ाती हैं। अब आप हर किसी के सामने अपने दिल का नहीं सुनाते। आप एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां से नीचे की शोर शराबे वाली बातें आपको सुनाई नहीं देती। यह साइलेंट पावर उसे तड़पाने के लिए काफी है, क्योंकि उसे अब आपकी आवाज सुनने के लिए तरसना पड़ेगा। उसे एहसास होगा कि उसने एक ऐसी रूह को खो दिया है जो अनमोल थी और जिसकी खामोशी अब उसे सोने नहीं देगी। पॉइंट, अप्रत्याशित विकास और अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस एंड रैपिड ग्रोथ खेल बदलने का छठा और सबसे ठोस कदम है। अपने व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव लाना जिसे साइकोलॉजी में क्वांटम लीप कहा जाता है।
अक्सर ब्रेकअप के बाद लोग बिखर जाते हैं, लेकिन आपको इस दर्द को ईंधन, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना है। उस इंसान ने आपको एक खास लेवल पर छोड़ा था, उसकी यादों में आपकी एक फिक्स इमेज है, लेकिन जब आप अचानक अपनी शारीरिक फिटनेस, अपने करियर ग्राफ और अपने बात करने के तरीके में एक जबरदस्त सुधार लाते हैं, तो आप उस पुरानी इमेज को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। कल्पना कीजिए, कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब वह इंसान आपको कहीं देखता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हकीकत, और उसे एक ऐसा इंसान दिखता है जो पहले से कहीं ज्यादा फिट है, जिसके चेहरे पर एक नई चमक है और जिसकी बॉडी लैंग्वेज से अजेय आत्मविश्वास, अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस झलक रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये बदलाव उसे ये एहसास कराता है कि आपके जीवन का तो उसे छोड़ने के बाद स्वर्ण युग, गोल्डन एरा, तो उसे छोड़ने के बाद शुरू हुआ है। मनोविज्ञान कहता है कि हम उन चीजों को ज्यादा याद करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जब उसे लगता था कि वह आपको कंट्रोल कर सकता है, तब आप उसकी नजर में सस्ते थे, लेकिन अब आपका यह नया आत्मविश्वास उसे बताता है कि आप उसकी लीग से बाहर, आउट ऑफ लीग हो चुके हैं। वह आपके पास आने से डरेगा, लेकिन दूर रहकर आपको निहारने से खुद को रोक नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि उसने एक औसत पत्थर समझकर जिसे फेंका था, वह तो असल में एक तरासा हुआ हीरा निकला। आपका यह विकास साइलेंट रिवेंज का सबसे बेहतरीन रूप है। आपको उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप बेहतर हो गए हैं। आपकी सफलता का शोर उसके कानों में खुद ब खुद पहुंचेगा। जब वह देखेगा कि आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा खुश हैं, तो उसके मन में एक भयानक हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगी। वह खुद को दोषी मानने लगेगा कि वह आपकी इस शानदार यात्रा का हिस्सा क्यों नहीं है। यह तड़प उसे दिन रात सताएगी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेशकीमती चीज को अपने हाथों से गंवा दिया। पॉइंट 7, तटस्थ दयालुता का जाल, द ट्रैप ऑफ न्यूट्रल काइंडनेस। यहां कदम सबसे बारीक और सबसे ज्यादा समझदारी वाला है। खेल बदलने का 7वां तरीका है अपनी नफरत को खत्म कर देना और उसकी जगह तटस्थ दयालुता, न्यूट्रल काइंडनेस को लाना। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद या तो कड़वाहट से भर जाते हैं या फिर सामने वाले को कोसने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, नफरत भी एक तरह का जुड़ाव है। जब आप किसी से नफरत करते हैं, तो आप उसे यह संदेश दे रहे होते हैं कि वह अभी भी आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है। असली खेल तब बदलता है जब आप उसे नफरत के लायक भी नहीं समझते। सोचिए, अगर किसी मोड़ पर आपका सामना उससे हो जाए या किसी मजबूरी में बात करनी पड़े और आप उसे वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप किसी अजनबी या राह चलते इंसान को करते हैं, पूरे सम्मान के साथ लेकिन बिना किसी खास इमोशन के, आपकी आंखों में न तो पुरानी यादों का दर्द हो, न ही उसे खोने का गुस्सा। आप बस एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हेलो कैसे हो कहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। यह व्यवहार सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर देता है। उसे उम्मीद थी कि आप उसे देखकर नजरें चुराएंगे या आपकी आवाज कांपेगी, लेकिन आपकी यह सहजता, कैजुअल, उसे यह बताने के लिए काफी है कि अब उसकी आपकी जिंदगी में उतनी ही जगह है जितनी एक पुराने अखबार की। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। जब आप दयालु होते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं होते, तो आप उसकी नजर में एक ऐसी पहेली बन जाते हैं जिसे सुलझाना नामुमकिन है। वह घर जाकर घंटों सोचेगा कि क्या मैं उसके लिए इतना मामूली हो गया हूं कि उसे मेरे होने या ना होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये न्यूट्रल काइंडनेस उसे आपके पीछे भागने पर मजबूर कर देगी। वह आपकी उस पुरानी तड़प को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे वहां सिर्फ एक गहरा और शांत समंदर मिलेगा। जब आप उसे माफ कर देते हैं बिना बताए, तो आप खुद आजाद हो जाते हैं और उसे उसकी खुद की नजरों में छोटा कर देते हैं। यह तड़प किसी भी ब्लॉक या गाली से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। पॉइंट 8, पूर्ण आत्म प्रेम और फाइनल डिटैचमेंट, सेल्फ लव एंड द पावर ऑफ लेटिंग गो। यह आखिरी कदम इस पूरे खेल का मास्टर स्ट्रोक है। अब तक आपने जो भी किया वो उसे अपनी वैल्यू दिखाने के लिए था, लेकिन यह 8वां कदम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। साइकोलॉजी का एक अटल नियम है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जब आप किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा खुद को प्यार करने में लगा देते हैं, तभी वह चीज पूरी शिद्दत के साथ आपकी तरफ खींची चली आती है। खेल बदलने का अंतिम चरण है उस इंसान को अपने दिमाग से पूरी तरह बेदखल कर देना। जब आप सच में उसे भूल जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा में एक ऐसा बदलाव आता है जिसे सामने वाला मीलों दूर से महसूस कर सकता है।
इसे वाइब्रेशनल शिफ्ट कहते हैं। जब तक आप उसे तड़पाने के बारे में सोच रहे थे, तब तक आप एक अदृश्य धागे से उससे जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा या क्या वो तड़प रहा होगा, वैसे ही आप अपनी असली शक्ति वापस पा लेते हैं। इस पड़ाव पर आकर आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप खुद की कंपनी में इतने खुश होते हैं कि आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब वह इंसान जो अब तक आपकी जिंदगी का केंद्र था, यह महसूस करता है कि आप वाकई अपनी रूह से उसे आजाद कर चुके हैं, तो उसे एक अस्तित्व का संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस महसूस होने लगता है। उसे डर लगता है कि उसने हमेशा के लिए एक ऐसी रूह को खो दिया है जो उसे बिना शर्त प्यार करती थी। असली जीत ब्लॉक करने में नहीं है, बल्कि उस इंसान को अपनी लाइफ में एक म्यूट नोटिफिकेशन की तरह बना देने में है। वो आपकी लाइफ में रहे या न रहे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी और के साथ हो या अकेला, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपकी यही बेपरवाही उसे सबसे ज्यादा तड़पाएगी। वो आपके इस ज़ेन मोड को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो आपको भड़काने के लिए मैसेज करेगा या आपके करीब आने का नाटक करेगा। लेकिन जब उसे आपकी तरफ से एक चट्टान जैसी शांति मिलेगी, तब वो अपनी हार स्वीकार कर लेगा। याद रखिए, सबसे बड़ा बदला लेना नहीं है, बल्कि इतना बदल जाना है कि सामने वाला आपको पहचान ही ना पाए। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। अब वो तड़पेगा, वो पछताएगा और वो चाहेगा कि काश वो वक्त को पीछे मोड़ पाता। लेकिन तब तक आप अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर होंगे जहां उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। आपने खेल सिर्फ बदलानी है। आपने खेल को खत्म कर दिया है और आप विजेता बनकर उभरे हैं। तो ये थे वो 8 काम जो आपकी जिंदगी और आपके स्वाभिमान को वापस दिलाने की ताकत रखते हैं। ब्लॉक करना या गिड़गिड़ाना उन लोगों का काम है जो खुद की कीमत नहीं जानते, लेकिन आप खास हैं। आपकी खामोशी में एक गहराई है और आपके आत्मसम्मान में एक चमक। आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक लंबी सांस लीजिए। उस इंसान को, उस दर्द को और उस बेचैनी को यहीं छोड़ दीजिए। आज से आपकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। एक ऐसी यात्रा जहां आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि लोग आपकी शख्सियत के कायल होंगे। याद रखना, जिसने तुम्हें खोया है, नुकसान उसका हुआ है, तुम्हारा नहीं। तुमने तो सिर्फ एक ऐसा इंसान खोया है जो तुम्हें कदर नहीं करता था, लेकिन उसने वो इंसान खो दिया है जो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता था। अपनी वैल्यू पहचानिए, खुद को निखारिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि जब एक टूटा हुआ दिल साइकोलॉजी और सेल्फ लव का हाथ थामता है तो वो क्या चमत्कार कर सकता है। अगर ये बातें आपकी रूह तक पहुंची हैं तो कमेंट्स में लिखिए गेम चेंज। अपनी ताकत को पहचानिए, शांत रहिए और बस चुपचाप अपना खेल बदल दीजिए।